हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ आशा है। बहुत ही प्यारी बच्ची है। आशा हमारे एलआरएनआर क्लासेस की फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है, जो टोटल इस एरिया की सबसे अधिक मार्क्स लाने वाली बच्ची है। तो देखते हैं कि आशा से हम क्या सीख पाते हैं और आप भी आशा से क्या सीख पाते हैं। पहले तो ये बताओ कि जो बच्चे 10th पास करते हैं, तो सारे बच्चे, ऐसा एक चल गया है कि सारे बच्चों को साइंस लेना है। आपके हिसाब से किसको साइंस लेना चाहिए? सर बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। ओके। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो ही उस सब्जेक्ट मतलब वो ही स्ट्रीम लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे होते हैं लाइक मेरी दोस्त साइंस ले रही है, मुझे भी हाँ लेना हाँ चाहिए। हाँ। और यहाँ मतलब ये हर किसी का माइंडसेट है ना कि हम्म, आर्ट्स में क्या है रखा है, हाँ हाँ कॉमर्स हाँ। में क्या रखा है, भाई साइंस ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है सर। थोड़ा स्मार्ट कहलाएंगे, हाँ हाँ। जी, लेकिन लोग आर्ट्स में भी तरक्की कर रहे हैं, कॉमर्स में भी कर रहे हैं। लेकिन 10th लेवल के बच्चों को कैसे पता रहेगा कि वो तो बहुत ही मतलब इमेच्योर एज होता है, उस समय कैसे बच्चों को पता रहेगा? तो बच्चे हाँ मोस्टली जो सीनियर बोल रहे हैं या फिर दोस्त जो ले रहे हैं उसमें चले जाए। जी, कैसे बच्चा पता कर पाएगा कि मेरा साइंस में इंटरेस्ट है? ऐसा कुछ पता कर सकते हैं क्या? मतलब सर जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या होता है, कुछ दिमाग बस रट्टा मारते थे। जैसे बड़े होते गए देन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल यूजेस जब हमें पता चला, देन एक इंटरेस्ट डेवलप हुई। सो एक बोलते हैं ये बात कि पेरेंट्स ज्यादा भी पढ़ा मतलब ज्यादा भी एजुकेटेड रहने से बहुत प्रॉब्लम हाँ होता हाँ है, हाँ हाँ और अनपढ़ रहने से भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ये बात लेकिन है सर। हाँ हाँ कुछ हाँ। बच्चे हैं मतलब वो लोग करना चाहते हैं कुछ और पेरेंट्स बोलते हैं कुछ करने के लिए। मतलब उनको रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि रास्ता दिखाया नहीं जा रहा, उनके ऊपर अपना जो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन का है वो, रास्ता है, हाँ वो वो डाला जा रहा है। हाँ 11-12 में अगर साइंस लेते हैं, तो बेसिक साइंस और मैथ्स का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा ठीक होना है 10th में, ऐसा कुछ हाँ होता सर, है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। 10th तक जो भी है ट्रिग्नोमेट्री ये हुँ, सब इम्पोर्टेंट है। हुँ, और नया कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके। यहाँ लोग मार खाते हैं, लेकिन सर सच बोलो तो यही सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। हुँ, इजीएस्ट मतलब पूरा इजी। हुँ, इसका हुँ, वेटेज ज्यादा रहता है और यही इजी रहता है ओके। एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स। ये हुँ, अच्छा रहता है। और आप जो पूछ रहे थे 11th का, बहुत मैटर करता है सर लिमिट्स। वो जो हुँ, बेसिक्स है डेरिवेशन का वो हुँ, 11th में ही होता है। क्योंकि हम मतलब मैं 11th में क्लासेस नहीं कर पाई, तो मुझे आज तक प्रॉब्लम हो हुँ, रही है हुँ। लिमिट्स में आज तक। बच्चे हाँ जैसे 11th में एडमिशन लिए साइंस में, तो चलो अभी-अभी तो आज़ादी मिली है, घर से जी थोड़ा जी, फन कर लेते हैं, करते-करते 11th चला जाता चला है। जाता है। तो मतलब बहुत कुछ छूट 11th में देते हैं क्या टीचर। करें? अगर मान लो उनको ट्यूशन्स भी लेना है, हेल्प भी चाहिए, तो भी सोचते हैं कि इसमें तो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, 12 में ले लेंगे चलो। जी, तो कितना इम्पोर्टेंट है 11 मतलब कितना जैसे है? सर 10th के लिए 9th बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हुँ, वैसे ही 12th के लिए 11th का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हुँ। बहुत। अच्छा, आपको साइंस सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में होता था? साइंस में सर फिजिक्स हो जाता था, फिज़िक्स क्योंकि में? सर ये सब्जेक्ट्स का टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ओके, टीचर। टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर बचपन में क्या होता था, हुँ, जो टीचर हमारे फेवरेट होते थे वही सब्जेक्ट हमारा फेवरेट, हम हाँ, ऐसे मान लेते थे। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन सर मतलब एज वी ग्रू अप ये हुँ, चीज इंपॉर्टेंट है, हुँ, क्योंकि टीचर जब अच्छा मिलता है ना तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट लगा रहता है। सर क्लास में अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर हम सडनली हम आंसर दे देते हैं हुँ, और अप्रिशिएट करते हैं, तो वो दिमाग में रहता है पूरा दिन भर कि आज सर ने मेरे को ऐसा बोला, मैम ऐसे बोली। हाँ, हाँ, ये हाँ। चलता रहता है। पढ़ाई के लिए ऐसा कुछ रेगुलर शेड्यूलिंग कुछ ज़रूरत है क्या? या फिर ऐसा हो पाता है क्या फ़ॉलो? जब आप क्योंकि आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आई हो, तो मतलब कैसे मेंटेन कर रही थी? सर प्रैक्टिकली बोलूँ तो हम बनाते हैं, बोलते हैं, यूट्यूब हुँ, में भी वीडियोस देखते हैं, बोलते हैं कि शेड्यूल रहना चाहिए, हुँ। कि मतलब दिस मेनी आवर्स फिजिक्स, दिस मेनी आवर्स केमिस्ट्री। ऐसा होता है इट क्या? डजंट वर्क आउट सर। ओके। मेरा मानना है कि टच रहना चाहिए हर एक सब्जेक्ट। आप कैसे पढ़ती थी? आप अपना बताओ? मैं मतलब सर फिजिक्स स्कूल लाइफ में कभी लिख के प्रैक्टिस नहीं की मैं। ओके। जैसे ही मैं 12th में आई हूँ, दैट टू बी सीएचएससी, हुँ, सर हमें हमेशा बोलते थे कि लिख के प्रैक्टिस करो, दैट ओके। इज वेरी इफेक्टिव। हुँ, अभी तक मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ। इवन ओके। इवन दैट टू बी अ छोटा सा डेफिनेशन हो, हुँ, लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए सर। जब क्योंकि मग फाइनली हाँ आंसर्स तो हमें लिख के ही लिख देने के, होंगे बोर्ड हाँ एग्ज़ाम में। एक कॉन्फिडेंस अलग होता है। हुँ, जब हम ऐसे ही मगअप करके चले जाते हैं, ऊपर देख के चले जाते हैं, देन वो कॉन्फिडेंस, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती है। हुँ, हाँ हुँ, तो लिख के प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, और मेरा क्या था ना, मैं मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम मैथ्स मैथ्स शुड बी
ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन होना ही, प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस होना ही। प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, क्योंकि सर एक क्वेश्चन आज हम करते हैं, अगर हम्म, 2 दिन भी अगर गैप हो जाता है ना, द वेरी नेक्स्ट डे ऐसे लगता है कि ये क्या था। लेकिन जब हम कंसिस्टेंसी में, जब हम रेगुलर बेसिस में हम जब करते हैं ना, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। और मैं ज्यादा हमें प्रॉब्लम होता था केमिस्ट्री में, क्योंकि एक्चुअली केमिस्ट्री में होता क्या है हमें नहीं पता था, बहुत एक्सेप्शंस एंड ऑल। लेकिन सर टीचर्स, हाँ, केमिस्ट्री बच्चों को कैसे हैंडल करना है, मतलब कैसे मैनेज? प्रैक्टिस सर, ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फिजिकल पार्ट होता है, और ऑर्गेनिक का वेट ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें ना रिएक्शंस एंड ऑल एक की पॉइंट्स की तरह याद रखना चाहिए सर। उसको क्या करेंगे, लिख के याद रखेंगे? मतलब जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मान लो +2, उनके लिए कैसा सजेशन रहेगा, वो कैसे करने से उनको हेल्प मिलेगा? मैं तो बोलना चाहूंगी कि एक पीरियड रखना चाहिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन हो, दैट 15 मिनट्स हो या 30 मिनट्स वट एवर। लेकिन उस वक्त ना वो जो केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, हेलो एल्केन्स, ये सब सर, ये सब ना प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री जैसे मैथ्स मैं बोल रही रेगुलर बेसिस, केमिस्ट्री का ये चीज रेगुलर बेसिस में होना चाहिए। और फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर हो जाता है ना सर, एक शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं उसके अंदर, न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाता है उसके अंदर। अच्छा, ऐसा जैसे मान लो साइंस में जो बच्चे एकदम अच्छे लेवल पे हैं, मान लो रैंक होल्डर्स होने वाले हैं, उन उनको पढ़ाई में क्या ऐसा स्ट्रेटजी करना चाहिए? जो बच्चे पास होने के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? मतलब दोनों के लिए तो अलग स्ट्रेटजी होगा, तो आपके हिसाब हाँ, से क्या CHSE में सर पास होना इज वेरी इजी, क्योंकि प्रैक्टिकल मार्क्स होता है ओके और MCQs होता है। ओके, हाँ, पास होना इज वेरी इजी। थोड़ा भी सीरियस हाँ, रहेंगे तो थोड़ा भी अगर टच रहेगा ना, कौन से चैप्टर से आया, इतना अगर वो लोग को पता होगा ना, कर लेंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे सर, अच्छा, MCQs थोड़ा बहुत हो जाएगा, प्रैक्टिकल्स पास हो जाएंगे सर ओके, आराम से। और टॉपर बनने के लिए सर सिलेबस कवर करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ, वी शुड लुक प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स, मतलब लास्ट ईयर क्या आया था, अच्छा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब अपडेट रहना चाहिए सर। लास्ट ये ईयर के क्वेश्चंस वगैरह, प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, मतलब, और बस थ्योरी हमें मिल रहा है, हमें सैम्पल पेपर से देखना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, और एक लॉन्ग क्वेश्चन सर डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं। ओके, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन, एक ही पैटर्न जानते हैं कि डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि कार्नोट इंजन क्या है। देन वो लोग कार्नोट इंजन का ही लिख के आएंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हीट इंजन के ऊपर, ओके, वो लोग सोचेंगे हमें तो ये पढ़ाई नहीं था। पता है, हाँ, हाँ, पढ़ाई तो नहीं। इसलिए सैम्पल पेपर्स हमें फॉलो करना चाहिए, सो दैट वी कैन नो हाउ लाइक कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मतलब आंसर्स सिमिलर ही हो सकते हैं, लेकिन उसी को अलग अलग एंगल से पूछा जा सकता है। जी 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 तो सर। आपको ये भी पता रखना है कि इस आंसर्स के पॉसिबल क्वेश्चंस कितने जी जी बन सकते हैं, ये भी थोड़ा पता। हाँ, अच्छा, अभी अ, जो बच्चे +2 में है, जैसे मान लो किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे में मान लो 5-10 बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं। जी ये आपस में एक दूसरे को कोलैबोरेट करने के बजाय, हेल्प करने के बजाय, एक दूसरे को एज ए कॉम्पिटिटर ट्रीट करते हैं। कंपटीशन होना चाहिए, पॉजिटिव कंपटीशन, इससे ओवरऑल परफॉर्मेंस सबका अच्छा आता है। लेकिन कॉम्पिटिटर फील करने के चक्कर में उसको नोट्स नहीं देना, ये बचकाना छोटी छोटी, मतलब इसके बारे में क्या है हाँ, ऐसा? ये तो इमेच्योरिटी होता है सर हर जगह। हम्म, मतलब वो पहले दोस्त बने रहते हैं, हाँ, फिर एक एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट निकलता है, फिर हाँ, जब वो लोग जानते हैं कि हाँ वी आर टॉप 10, देन कंपटीशन सर, देन उस वहां से ना मतलब वो बॉन्डिंग खराब हो जाता है, दुश्मनी शुरू हो जाता है। फिर वहाँ मतलब अगर मैं सपोज, एक मेरी अच्छी दोस्त है, हम दोनों अच्छे से मतलब मिलके पढ़ाई करते थे, देन एक एट अ मोमेंट पता चला कि उसे लगा कि नहीं मैं उसे कॉम्पिटिट कर रही हूँ, उस वक्त बॉन्ड खराब हो जाता है। मैं अगर कुछ हेल्प मांग रही हूँ, वो हेल्प नहीं कर रही है, सोच रही है कि मैं आगे चली जाऊंगी। हाँ, लेकिन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि लाइक कॉम्पिटिटिंग ईच अदर एंड लाइक रियल कंपटीशन तो आप जब बाहर जाओगे, दुनिया तो बहुत बड़ा है ना, वहां बहुत पे बड़े, हाँ, कंपटीशन है। बोलते हैं ना सर कि मतलब कॉम्पिटिट विथ योरसेल्फ, मैं कल क्या थी आज क्या हूँ, एक्चुअली ये चीज मैटर करती अपने है। आप से कंपटीशन जी जी होना है। ओके, ये जो दोस्त है अभी आपके आपके साथ, अगर आप इसके साथ अच्छे से संबंध बना के रखेंगे, तो आपको आगे लाइफ में
कल कुछ आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं या वो आपको यही लोग हेल्प करते हैं? जी सर, अननोन जी, लोग जी थोड़ी ना सर। हेल्प। ओके। एज़ ये लाइफ है, ये तो लूजिंग पीपल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। 12th में जो बहुत ख़ास होता था वो आगे आ जाके नहीं रहता है। आपके साथ हाँ, कोई नहीं भी रहता है, हाँ, फ्रेंड नहीं है नहीं जो रहता है। लेकिन जो मतलब जिसके साथ हमारा इतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं था, हुँ, 12th के बाद पता चल रहा है कि वो बहुत जेन्युइनली मेरे लिए थी। ओके। हाँ, सो बहुत सारी गलतफ़हमियाँ भी दूर हाँ, होती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हाँ, एज़ टाइम हुँ, पासेस पता चलता है कि कौन जेन्युइन था और कौन फ़ायदा के लिए रहता था हमारे साथ। ओके। मतलब ऐसा भी होता है कि अभी आपको लग रहा है कि ये दोस्त मेरे साथ सबसे क्लोज़ेस्ट है, आपको हो सकता है या वो दोस्त थोड़ा-सा उतना क्लोज़ नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है दूर वाले ही थोड़ा आपको ज़्यादा करीब जी, फ़ील जी, हो, जी, जी ऐसा सर, जी होता है? सर। हाँ। ओके। आशा अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताओ, अभी जहाँ से आप मैथ्स ऑनर्स कर रही हो? वो तो बहुत अच्छा सराउंडिंग है सर। कॉलेज का एंड नाम? रमा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी, हुँ, हमारे प्रेसिडेंट वहाँ ही पढ़ती थी, वहीं पढ़ती थी? वहीं पढ़ती थी, ठीक है? हाँ। हाँ, सो अच्छा नाम है उसका लाइक इट्स द ओनली वन यूनिवर्सिटी इन आवर स्टेट, हुँ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी दैट टू बी। ओके। हाँ सर, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और सिलेबस कंप्लीट करते हैं, रेगुलर क्लासेस होती है। फ्रेंडली भी है, लाइक सपोर्टिव भी है, फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा है, हेल्पफुल। अच्छा, आई एम लकी दैट आई गॉट अ गुड सराउंडिंग। पढ़ाई के अलावा, एकेडमिक के अलावा और कुछ है जो वहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने को मौका मिला? हाँ, वहाँ इवेंट्स होता रहता है हुँ, और बच्चे उनका खुद मतलब जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है, वहाँ लोग तरक्की कर रहे हैं। लाइक रेगुलर बेसिस में चलता रहता है कॉम्पिटिशन्स, लाइक ऐसे कॉम्पिटिशन, डिबेट हो या डांस, सिंगिंग, ये सब चलता रहता है। तो और आशा क्या कर रही है? आशा को किस एरिया में इंटरेस्ट आया? मुझे तो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। म्यूज़िक मतलब? म्यूज़िक में मतलब मैं गिटार सीखती थी जब मैं ड्रॉप ली थी, 10th के बाद जब ड्रॉप ली थी। देन मैं जब 12th कंटिन्यू करने लगी, देन आई केप्ट इट असाइड। ओके। जब मैं गई यहाँ से, फर्स्ट मेरा हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस है। पूरा पहले मतलब जब लगा कि हाँ, वहाँ पढ़ने जा रही हूँ, मैं एक्साइटेड थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई, सडनली समथिंग हिट माय माइंड, दैट इज़ होम सिकनेस। ओके, ये बच्चों को होता है? हाँ, बहुत। क्योंकि बचपन से मम्मी-पापा के साथ रहते थे, सडनली फ्रेंड्स नहीं थे, तो बहुत अकेला फ़ील होता था। देन मुझे लगा नहीं, आई शुड डू समथिंग। जिस फ़ील्ड में भी मुझे इंटरेस्ट है, आई शुड डू दैट। फिर मैं गिटार लाई, फिर कंटिन्यू करने लगी, सीखने लगी। देन अच्छा लगा, लाइक द अच्छा लगता है सेल्फ कि बूस्टिंग। पढ़ाई के हाँ, अलावा भी कुछ होना चाहिए हाँ, लाइफ में। अच्छा लगा। फिर एक दीदी मिली, वो गाना गाती थी। ओके। उन्हें स्केल, सुर एंड ऑल ये सब का बहुत नॉलेज था। देन उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं गाऊँगी, तुम बजाना। तो वैसे हम दोनों का एक बॉन्डिंग हो गया। ओके। फिर हम एवरी इवनिंग ऑफिस से आती थी वो, फिर वो गाना गाती थी, मैं बजाती थी। देन शी रियली हेल्प्ड मी टू ग्रो इन दैट। और अभी मतलब ऐसे ही कॉलेज में नॉर्मली फ्रेशर था, वहाँ परफॉर्म की थी मैं। अच्छा। अभी लास्ट ऑन 25th सितंबर अभी हमारा एक इवेंट था, नैक आने वाले थे, तो एक इवेंट था, ऑफिशियल इवेंट था, तो वहाँ हम स्टेज परफॉर्मेंस किए। वाह, वाह। मुझे भी नहीं लगा था कि दैट इट विल गो टू दैट लेवल, लेकिन अभी जानते हैं मुझे एज अ गिटारिस्ट वहाँ, और मुझे भी अच्छा लगता है टू बी कॉल्ड बाय दैट नेम। हाँ, मतलब एक अलग ही आइडेंटिटी मिल गया कि आशा एक गिटारिस्ट है। अच्छा, और ऐसा नॉर्मल जो लोग हैं, उनको बहुत ही फ़ैसिनेटिंग लगता है जो गिटार बजाते हैं वगैरह। किसी को अगर गिटार सीखना है तो उसको कितना टाइम लगेगा गिटार सीखने में? सर, गिटार का पहले होता है कॉर्ड्स, मतलब जो हमें सिखाते हैं, मतलब गिटार के बारे में कि गिटार का फ्रेट क्या है, स्ट्रिंग्स कितने हैं, क्या होता है क्या नहीं, फिर वो सब सिखाते हैं। देन एक सारेगामा पैटर्न्स होता है, फिंगर एक्सरसाइज ये वो सिखाते हैं, कॉर्ड्स पैटर्न सिखाते हैं, कॉर्ड्स फैमिली कॉर्ड सिखाते हैं। लेकिन ये सब कोई भी सीख लेगा, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब होता है हियरिंग सेंस डेवलप नहीं हो पाती है। ओके। कितने लोग का ना सर 4 महीने में भी हियरिंग सेंस डेवलप हो जाती है। हियरिंग सेंस मतलब क्या? मतलब हियरिंग सेंस से हम क्या कहना चाह रहे हैं? कॉर्ड्स का धुन अच्छा, धुन को समझना। समझना, हाँ। तो कुछ लोग होते हैं जल्दी कैच कर लेते हैं कि एक गाना बजता है तो बोलते हैं कि हाँ, वो सी मेजर स्केल में है, डी मेजर स्केल में है।
इजीली हाँ। आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कर पाते, कुछ हाँ। लोग नहीं कर पाते, तो वो लोग का इयर्स एंड इयर्स लग जाता है सीखने के लिए। ओके। कुछ लोग विद इन 6 मंथ बहुत तरक्की कर लेते हैं और हम्म। कुछ लोग ऐसे ही पकड़ते हैं, और कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गिटार ओके, में भी, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, हाँ, मतलब अगर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस चाहिए। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस ही सब, मतलब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ, लेकिन एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको लग रहा है कि आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ सीख लिया। ओके। जब हम सीखते हैं ना, ऐसे फील होता है कि मैं कुछ नहीं सीख रही हूँ, बेकार टाइम वेस्ट कर रही हाँ हूँ। हाँ हाँ। लेकिन अब मैं जब अपना वीडियोस देखती हूँ, देन फील होता है कि मैं कुछ नहीं जानती थी, आज कितना कुछ जानती हूँ। प्रैक्टिस है, हर फील्ड में प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। बहुत प्रैक्टिस चाहिए, चाहे वो एकेडमिक्स हो या एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, हॉबी, सिंगिंग एंड ऑल, प्रैक्टिस चाहिए। जैसे सिंगर्स लोग हर दिन रियाज करते हैं, अगर एक दिन भी अगर रियाज नहीं करेंगे तो उनको थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगेगा। प्रैक्टिस इज द की पॉइंट सर। अच्छा, फैमिली का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं मतलब इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या कर लेगी पढ़ाई करके, थोड़ा लाइक भरोसा करना जरूरी है बच्चों पे, मतलब बहुत ये जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। गर्ल्स को क्या स्पेसिफिक अलग कुछ प्रॉब्लम होते हैं सोसाइटी में, ऐसा कुछ? सोसाइटी में सर आई फ्रॉम द कम्युनिटी आई बिलोंग, वहाँ क्या होता है ना, लड़की लोग को ज्यादा काम करने के लिए बोलते हैं, घर का काम। घर का काम। लाइक जब मैं कॉलेज, हमारा कॉलेज तो लाइक अटेंडेंस कंपलसरी होता था, फिर मैं मॉर्निंग जाती थी, फिर ट्यूशन खत्म करके मैं मॉर्निंग निकलती थी 8 बजे, मॉर्निंग 8 बजे, फिर रात 8:30 तक घर जाती थी। तो लोग दिखते थे, वो चीज़ बोलते थे मम्मी को कि आप ही सब घर का काम कर रहे हैं, ये वो। मतलब हाँ, घर वाले कम बोल रहे हैं, बाहर वाले ज्यादा बोल रहे हैं। फिर मम्मी बोलती थी कि हाँ उसका तो कॉलेज एंड ट्यूशंस है। मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी, एक काम भी नहीं करने देती, और पापा भी बहुत सपोर्ट करते थे, और बस बोलते थे कि मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं कि तुझे इतना लाना है, पर आई एम ग्रेटफुल टू माय पेरेंट्स, वो क्योंकि हेल्थ इश्यूज एंड ऑल था ना सर, इसलिए बोलते थे कि बेटा ज्यादा मतलब मेहनत मत कर, सो दैट हेल्थ के ऊपर आ जाए। तो बोलते थे जितना हो पा रहा है उतना करो, ऐसा नहीं है कि तुझे उतना ही लाना है, तू जितना भी लाएगी हम सेटिस्फाइड हैं। और सर हम मतलब फिजिकली जितना भी हम कमजोर है, वीक है, मेंटली स्ट्रांग, मेंटल स्ट्रेंथ ना सर बहुत बूस्ट करती है। तो मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, कुछ भी हो जाए, वो तो आप अभी भी हो। आई विल हैंडल इट, आई विल टैकल इट, ये चीज होता था सर। तो जो बच्चे अभी 11-12 में पढ़ रहे हैं, या फिर मतलब किसी भी सिचुएशन, सब सारे बच्चों का सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, तो मतलब आपका क्या सजेशन रहेगा? प्रॉब्लम्स तो हर किसी के पास है जी सर, लेकिन फाइनली आपको जो करना है वो टाइम तो यही है। हाँ, तो क्या करना है, मतलब प्रॉब्लम के साथ? 11th-12 में बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे, और उस टाइम फोकस हट जाता है। डिस्ट्रैक्शंस जैसे किस टाइप के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बच्चों का? टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे कि सर सोशल मीडिया एंड ऑल। तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी 12th तक, 12th के लिए स्पेशली जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है डीएक्टिवेट करने के लिए। क्योंकि सर पता ही नहीं चलता है, वक्त बीत जाता है, वहाँ स्क्रॉल्स करते हैं, इंस्टा स्टोरीज, रील्स एंड ऑल, पता ही नहीं चलता है, वक्त बीत जाता है, वो एडिक्शन हो जाता है सर। जब भी टाइम मिलता है चेक कर लेते थे फोन। तो मेरा तो नहीं था उस वक्त इंस्टाग्राम एंड ऑल, तो ये चीज बहुत हेल्पफुल था। बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो सर और मतलब लाइक अट्रैक्शंस एंड ऑल, ये सब होता था। फिर उस वक्त मतलब वो भाव नहीं दे रही है, वो भाव नहीं दे रहा, ये सर दिमाग में रहता था, बच्चे लोग का रहता है सर। तो उस वक्त हमें बस यही स्ट्रांगली यही सोचना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मोटिव क्या है, क्या करने आई हूँ। ये चीज अगर दिमाग में रहेगा ना सर, तो वो सब सारी चीजें, ये सारी चीजें वी हैव टू सेट बाउंड्रीज, ओके, वी हैव टू सेट इट। बाउंड्री हमें पता रहेगा तो, और बाउंड्री पता रहना है, और हमें क्या, हम किस लिए आए हैं, जी वो भूलना नहीं है। हाँ, और ना सर मैं क्या करती हूँ, जब मैं मिस्टेक करती हूँ, कुछ भी हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कुछ मिस्टेक हो जाता है, देन मैं खुद को ब्लेम करती हूँ कि आई अलाउड दैट थिंग टू हैपन। इसलिए हमें ना अलाउ ही नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसने बोला वहां जाने के लिए, इसने बोला ये वो, हम ना दूसरों पे बहुत ब्लेम करते हैं, लेकिन वी अलाउ देमसेल्व्स, मतलब वो लोग कुछ भी करते हैं, हम तो अलाउ करते हैं ना हमारी लाइफ में। तो वी हैव टू सेट बाउंड्रीज, और ये सब बहुत मैटर करता है। आफ्टर रिजल्ट ये सब हम सोचेंगे कि मैं वहाँ टाइम वेस्ट कर दी, यहाँ टाइम वेस्ट कर दी, मैंने नहीं रखता है।
कोई फायदा नहीं है। फायदा भी नहीं है कुछ, लेकिन हम जब करते हैं उस वक्त हमें पता चलना चाहिए कि ये आगे जाके इज गोइंग टू बी माई ऑब्स्टेकल। उस समय बच्चों को पता नहीं रहता है, उससे जो हाँ उनको खुशी मिलती है उनको लगता है कि उस खुशी के चक्कर में, शॉर्ट टर्म खुशी के चक्कर में वो लॉन्ग जो टर्म का हाँ लॉस होता है सर जी। मतलब मेरे भी क्लासमेट्स, मैं सपो मतलब उन लोगों को गाइड करती थी, बोलती थी कि मैं कुछ बच्चे थे वो सेल्फ डाउट कि दीदी हम कर नहीं पाएंगे। अच्छा, ऐसे भी बच्चे होते हैं। हाँ, और सीबीएसई में प्रॉब्लम क्या होता है सर, इंग्लिश मीडियम उड़िया मीडियम, ये लैंग्वेज का मतलब एक प्रॉब्लम होता है। लोग समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम की है कर लेगी, उड़िया मीडियम। हाँ, आई एग्री कि इंग्लिश में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर वो लोग रिपीटेडली हार्डवर्क करेंगे उस चीज को लेके इंग्लिश, तो हो जाएगा सब। ये जो मिसकॉन्सेप्शन है सबके दिमाग में कि क्यों दैट मैं इंग्लिश में अच्छी नहीं हूँ, मेरा नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश इज जस्ट एक्सक्यूज, लेकिन हो जाएगा सर। आपको पढ़ना है, सिंपल। हाँ, आप जी, उड़िया जी। मीडियम से हो, मेरे एक दोस्त आप थे, इंग्लिश वो भी मीडियम। सीएचएससी 10 तक मतलब उड़िया मीडियम की थी, वो भी मस्त परसेंटेज ले आई सर। वो हमेशा साइलेंट मोड पे पढ़ाई करती थी हमेशा। किसकी बात करते हैं? तेजस्विता, यहाँ की स्टूडेंट है वो। तेजस्विता बहुत जी। अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा, मतलब हमेशा एवरी टाइम सी कम्स टू मी, दीदी ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, दीदी इसे कैसे कर सकते हैं, यही चीज पूछती थी हमेशा हमेशा। मतलब मैं थोड़ा हंसी मजाक मस्ती मेरा चलता था, लेकिन वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू फोकस थी टुवर्ड्स हर स्टडीज। हाँ, इंट्रोवर्ट थी लेकिन बहुत अच्छी उसको लाइफ में जो करना है उसमें वो सीरियस थी जी, बहुत बाकी सीरियस चीज थी। कोई हाँ मायने नहीं रखता है जी, कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, नहीं। हमारे साथ मिलती थी, ऐसा नहीं है कि पूरा कम्प्लीटली सेपरेटेड थी, मिलती थी, लेकिन जितना चाहिए उतना। अच्छा, ऐसा अभी जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो कोई स्कूल लेवल में बिलो 10th है या फिर +2 में है, तो जो भी उनके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है या फिर उनको लगता है कि ये चीज़ जैसे हम खेलना किसी को पसंद है, किसी को सोशल मीडिया सर्फिंग पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, गेमिंग पसंद है, तो ये सारी चीज़ें करने के चक्कर में जो उनका प्राइम मोटिव है पढ़ाई, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। मतलब ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि आपने ये सारा स्टेज पार किया हुआ है, तो ऐसा कुछ है कि ये चीज़ें हम लाइफ में आगे भी कर सकते हैं? मतलब कुछ दिन हम ब्रेक दे दें, जैसे मेरा बोर्ड एग्जाम है तो अभी मैं ना खेलूं जी, या अभी मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ, ऐसा आपको मतलब आपका क्या सजेशन रहेगा बच्चों के लिए? जी सर, ये तो जैसे बोली 12th के लिए सोशल मीडिया अकाउंट डीएक्टिवेट करने के लिए, वैसे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता इससे? कोई फर्क नहीं पड़ता? सोशल मीडिया अगर 1 साल नहीं यूज किए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। जो बोलते हैं आइसोलेशन, आइसोलेट हो जाना चाहिए सर खुद को, कि मोटिव क्या है, कि मैं क्या करने आई हूँ। मतलब जब मैं 10th में थी तब हमें नया नया पता चला, इंस्टाग्राम फेसबुक क्रेज रहता था, यहाँ होता क्या है, लाइक्स कमेंट्स, ये सब बहुत मायने रखता था सर। पर अभी हम जिस स्टेज पे हैं, अभी लग रहा है कि क्या पागलपंती था वो सब, बचपना। कुछ बच्चे मोबाइल का मिसयूज करते हैं और मान लो उनका सोशल मीडिया में अकाउंट है, उनका अपना मोबाइल नहीं भी है, फिर भी मम्मी पापा के मोबाइल से यूज करके और पढ़ाई के लिए मोबाइल ले रहे हैं, लेकिन मिसयूज कर रहे हैं जी सर। तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मम्मी पापा को पता नहीं है, पता नहीं चल रहा है। ऐसा है क्या? उनके मम्मी पापा को पता नहीं होगा, ऐसा है क्या? हाँ सर, क्योंकि बस कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, बस स्मार्टफोन रखते हैं, कॉल्स मतलब कांटेक्ट करने के लिए, और मतलब इंस्टा एंड फेसबुक ये सब और चैटिंग, ये सब उतना नहीं पता होता है पेरेंट्स लोग को। उसका फायदा उठाते हैं बच्चे लोग। एक्चुअली ये फायदा उठाना होगा कि अपने लिए नुकसान उठाना ये होगा? तो खुद के लिए, मतलब वी आर चीटिंग देम, वी आर चीटिंग आवर पेरेंट्स। ऐसा है, लेकिन एक्चुअली में वो अपने आप के साथ भी चीट कर रहे हैं। अपने आप, हाँ, वो तो है डिस्ट्रैक्ट सर। होंगे तो जो फोकस्ड है वो तो अच्छा करेंगे ही। जी सर। ऐसा बच्चों को जब मान लो बोर्ड एग्जाम बच्चों का जब नज़दीक आता है तो उनको मतलब एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स स्लीपिंग रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप बहुत कम सोती थी। हाँ सर, कम सोती थी। आई यूज्ड टू गेट वेरियस हेडेक्स एंड ऑल, माइग्रेन था मुझे पहले से, और दिक्कत होता था सर। मैं सोचती थी कि अभी पढ़ाई कर लेती हूँ, सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट में प्रॉब्लम होता है। ओके। हाँ, तो इसलिए स्लीपिंग शेड्यूल, लाइक स्लीपिंग हैबिट्स, प्रॉपर स्लीप हमें चाहिए सर, प्रॉपर स्लीप चाहिए, मिनिमम 8 आवर्स चाहिए सर। तो जो बच्चे एकदम एक्सट्रीमली अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए भी हाईली रिकमेंडेड है कि हाँ हाँ सर, सोना तो जरूरी है। एग्जाम से पहले तो
प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट चाहिए सर, क्योंकि एग्जाम से पहले ना हमें बस रिवीजन करना है। ओके। कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, होल ईयर कुछ नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम्स के पहले जो 2-3 दिन गैप होता है उसमें पढ़ाई करते हैं। उसमें हो पाता है क्या जैसे तैसे? पासिंग वगैरह वगैरह हो जाता है, अच्छे मार्क्स हाँ, तो, लेकिन लाइक गेटिंग एवरेज मार्क वो सब नहीं होता है। हाँ, और हम क्या करते थे, सिलेबस पहले कंप्लीट करके जो टाइम मतलब मिलता था एग्जाम से पहले रिवीजन करते थे, ओके। क्योंकि वहां जाके फोकस होकर लिखना होता है ना सर, तो इसलिए स्लीप अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट है। और फूड, खाना खाना बहुत इम्पोर्टेंट है सर, खाना सोना ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब पढ़ाई भी करो लेकिन खाना सोना भी ठीक जी जी सर। रखना है। ओके, और 11th में भी सीरियस 11th में भी सीरियस जी रहना सर। पड़ेगा। ओके, आगे का अपने लाइफ का आगे कुछ करना चाहते हो, ऐसा कुछ मैं तो डिसाइड किया? कॉम्पिटिटिव करने के लिए चाहती हूँ, इसलिए नॉर्मल डिग्री कर रही हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जी, SBI PO ये सब करना ये सब करना है। हाँ, ओके। मैथ्स को लेके आगे पता नहीं, अगर इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैथ्स को लेके आगे जाएंगे? मुझे ना सर आई वांट टू अर्न अर्ली, यही दिमाग में है। ऐसा दिमाग में? हाँ बस। तो ये थी आशा, जिसके बारे में हमने जाना। यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबसे अच्छा मार्क्स आशा लेके आएगा। और आशा, इन शॉर्ट अगर हम बोलना चाहें कि बच्चों को इस जर्नी में क्या क्या ध्यान रखना है, इन शॉर्ट अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले तो लाइक एक शेड्यूल बनना है, लाइक दे हैव टू गेट प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड और प्रैक्टिस। जो भी कुछ पढ़ते हैं रिवीजन कंपल्सरी, रेगुलर बेसिस में रिवीजन चाहिए। और जितना भी डिस्ट्रैक्शन है वो सब तो दूर ही रखना चाहिए सर, डिस्ट्रैक्शंस। और द मेन मोटिव इज टू लाइक वी हैव टू फोकस ऑन स्टडीज। ओके, मतलब इसे भूलना नहीं है कि हम किस लिए आए थे, ये नहीं भूलना चाहिए। और हाँ, समटाइम्स बीइंग अ स्टूडेंट डिमोटिवेटेड फील होता है, बट ड्यूरिंग दैट टाइम हमें याद करना चाहिए कि क्या क्या चीज अच्छा हुआ था पहले हमारी लाइफ में। ओके, वो सब चीज को हम जब याद करते हैं बूस्ट एक मिलता है। हाँ, और डेली बेसिस में मैथ्स प्रैक्टिस करना है, और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड ऑल वो सब प्रैक्टिस करना है। और रेगुलर बेसिस में सारे सब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा टच रहना चाहिए, जी जी सर। और सीरियस 11th से ही होना है। हाँ, 11th से ही सीरियस होना है, क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट्स बहुत यूज होता है 12th में, स्पेशली इन मैथ्स। ओके, जी सर। 11th से ही सीरियस होना है। और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस है ये सब चीजें बाद में भी हो सकता है, ये सब एट द राइट टाइम वी कैन गेट। अभी पढ़ाई करने का टाइम है तो अभी हाँ, पढ़ाई जी सर, अभी पढ़ाई कर लो, है ना। तो हमारे सबके तरफ से हमारे पूरे एलआरएन टीम के तरफ से आशा को बहुत सारी गुड विशेस। थैंक यू। और आप सभी को भी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो 10th में जा रहे हैं या 12th में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको भी हमारे तरफ से बहुत सारा गुड विशेस। अच्छे से पढ़ाई करो, और ये जस्ट लाइफ का एक पड़ाव है। अगर आपने इस पड़ाव पे अच्छा किया तो ये एक आपको बूस्ट दे देगा। अच्छे खाने का एक बार जब टेस्ट मिल जाता है ना, तो थोड़ा लो स्टैंडर्ड का खाना आपको फिर अच्छा नहीं लगता, है ना। ये सही है। तो अच्छा रिजल्ट अगर एक बार हो जाए, थोड़ा मेहनत कर लो, अगर अच्छा रिजल्ट हो जाए तो ये क्या है, नेक्स्ट जो भी आपका पढ़ाओ आएगा नेक्स्ट क्लासेस में आप खुद ही अच्छा करोगे, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ही आपने क्या किया, एक लेवल बहुत सारा ऊपर अप कर लिया। तो एक बार सीरियसली करके अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। और आशा तो हमारे सामने एग्जाम्पल है।